Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel, that is Tawseef Khan's Biology. So today in this lecture we are going to discuss the second kingdom, that is kingdom Protista. But before going to start, let's have a quick recap what we have seen in our last lecture. So we have been discussing the 11th second chapter, that is systematics of living organism. In this chapter till now we have gone through with the 5 kingdom system classification done by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker ने जो है वो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो है वो बताया था, जहां पे उसने दुनिया में मौजूद सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में तकसीम करके रख दिया। वो थे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और किंगडम एनिमालिया। अब ये सारे किंगडम को वन बाय वन हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा और उसके टाइप और एग्जाम्पल्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। आज हम दूसरे किंगडम के बारे में जो है वो मालूमात हासिल करेंगे, उसके टाइप और उसके एग्जाम्पल्स और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आज हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, दूसरा जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटेस्टा। अब ये किंगडम को ज्यादा अहमियत हासिल इसलिए है बिकॉज दिस किंगडम प्रोटेस्टा इज you may say that it connect the prokaryotic monera and eukaryotic fungi, plantae and animalia। ठीक है, ऊपर के 3 किंगडम जो है कौन कौन से, फंगाई, प्लांटी और एनिमालिया, ये यूकैरियोटिक होते हैं, और इसके नीचे वाला जो किंगडम हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा मोनेरा, वो प्रोकैरियोटिक है। और ये एक ऐसा किंगडम है जो ये 2 अलग अलग सेक्शंस को जो है वो जोड़ता है, इसलिए इसको ज्यादा अहमियत हासिल है। तो आज हम इसके अलग अलग टाइप कौन कौन से हैं, 5 टाइप जो है वो उसके देखने वाले हैं, उसकी कैरेक्टर भी हम साथ में जो है वो स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये 5 सब टाइप के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, डाइनोफ्लाइजिलेट्स, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट और यूग्लेनॉइड्स। सो दीज आर दी 5 you may say that types or groups of protista। अब ये सारों के बारे में जो है वो हम यहाँ पे मालूमात हासिल करेंगे। और एक चीज आपको मैं शुरुआत में ही बता दूं कि इंशाल्लाह यहाँ से जो है वो हमारे 11th के लेक्चर रेगुलर अपलोड होते रहेंगे, 11th के भी और 12th के भी, क्योंकि स्पेशली हमारे सिटी के अंदर जो है वो कोरोना की केसेस रेगुलरली उसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो ये अहम है कि आप लोग घर पे रहें और सेफ रहें। ठीक है, नेट आप सब लोगों के पास अवेलेबल है, तो घर पे रह के आप जो है ये सारा स्टडी कर सकते हैं। स्टडी किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप मोबाइल पे जो है ये सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं और लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के जो है वो फोन भी आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सर हमको ऑफलाइन क्लासेस जो है वो ज्वाइन करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन क्लासेस भी इंशाल्लाह हमारे जल्दी शुरू होंगे। जैसे ही गवर्नमेंट जो है वो इजाजत देती है क्लासेस कंडक्ट करने के, इंशाल्लाह उसके दूसरे दिन से जो है हमारे क्लासेस इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे, ओल्ड सिटी में भी और न्यू सिटी में भी। ठीक है, मगर जब तक जो है वो रेगुलर स्टडी हमें करते रहना है और वीडियोस जो है वो देखते रहना है, ताकि आपके स्टडी का जो है वो लॉस ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा। इसमें 5 अलग अलग जो है वो ग्रुप्स बनाए गए हैं। एज द नेम इंडिकेट इटसेल्फ, नाम खुद बता रहा है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, डाइनोफ्लाइजिलेट्स, उसके अलावा फंगाई लाइक प्रोटिस्ट और यूग्लेनाइड्स। ठीक है, होता ये है कि अब ये जो जैसा स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ये एक जोड़ने वाली कड़ी है। ठीक है, नीचे मोनेरा है और ऊपर 3 किंगडम है। ठीक है, किंगडम प्लांटी, एनिमालिया और फंगाई। तो इनके जैसे दिखने वाले ठीक है कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, सच में रहना और जैसा दिखना ये दोनों में फर्क है। ठीक है, अब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यानी प्लांट के जैसे दिखने वाले प्रोटिस्ट, अब ये जो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में कुछ कैरेक्टर प्लांट्स के रहेंगे, इसलिए इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहा गया है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में कुछ कैरेक्टर एनिमल्स के जैसे रहेंगे, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट में कुछ कैरेक्टर फंगाई जैसे रहेंगे, इसलिए उनको जो है वो ये नाम दिया गया है। ओके, तो पहला जो है वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। इसको स्पेशली एक नाम से जाना जाता है, वो है क्राइसोफाइट्स।
क्राइसोफाइट्स के नाम से जो है वो इन्हें जाना जाता है। देखिए ये पूरा की पूरा किंगडम जो है वो ये एक चार्ट में समा गया है, ठीक है। तो ये आपके नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। पूरा लेक्चर होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए हट भी जाऊंगा, तो आप उसकी एक स्नैपशॉट लेके उसको पॉज करके जो है अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए सवालात जो है थ्योरी के स्पेशली ऐसे आते हैं कि राइट अ नोट ऑन प्लांट लाइफ प्रोटिस्ट और एक्सप्लेन द किंगडम प्रोटिस्टा। इस तरीके से जब आता है तो आपको एक एक वर्ड जो है वो याद रखना है, ठीक है, और वो वर्ड के ऊपर सेंटेंस बना के अपना आंसर जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे भी ये जो मैंने आपको जो लिखाए हैं ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, ये वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स अगर आप याद रखेंगे तो इसके ऊपर से आप सेंटेंस बना के अपना आंसर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो एज अ शॉर्ट नोट ये इंपॉर्टेंट पूरा की पूरा चार्ट है, और जितने भी लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं इसी तरीके से मैं आपको चार्ट्स और शॉर्ट नोट्स जो है वो दिया करूंगा, जिसकी वजह से आपके नोट्स जो है वो बनाने में, प्रिपेयर करने में आपको हेल्प होगी। सो दे आर पॉपुलरली नोन एज क्राइसोफाइट्स। इनको क्राइसोफाइट जो है वो कहा जाता है। दे आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स। देखिए नेम इटसेल्फ इंडिकेट, फाइटा का लफ्जी माने होते हैं प्लांट, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स यानी कि पानी के ऊपर जो आपको छोटे छोटे ज़रात जो नजर आते हैं जो प्लांट से रिलेटेड होते हैं उन्हें फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर ये फाइटोप्लैंक्टॉन जो है वो कहलाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि ये आपको खुली आंखों से जो है वो आप इनको देख नहीं सकते। यू नीड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व दीज ऑर्गेनिजम्स, सो दैट इज दे आर माइक्रोस्कोपिक। अपार्ट फ्रॉम दे आर फोटोसिंथेटिक। वो फोटोसिंथेटिक है, जाहिर सी बात है प्लांट्स की एक बहुत ही बेसिक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो प्लांट का है, वो है दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी फोटोसिंथेटिक है, यानी कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल, वो खुद का खाना खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी खुद कफील हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर प्रोड्यूसर। देखिए प्रोड्यूसर्स, आपका इकोसिस्टम जो आपने देखा है 10th में, तो वहां पे प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर से मुराद ये है कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, और मोस्टली जो है ये प्लांट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स produce energy, they perform the process of photosynthesis and they prepare their own food material and they synthesize energy and store within them, ठीक है। उनके अंदर जो है वो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है, यानी कि एनर्जी तैयार करने वाले प्रोड्यूसर्स। तो ये भी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी जो है वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, और इनको डायएटम्स भी कहा जाता है। इनको डायएटम्स भी जो है वो कहा जाता है। अब कंफ्यूज मत होइए, इनके अलग अलग नामों के बहुत सारे इनके नाम हैं, ठीक है। कौन सा, क्राइसोफाइट्स भी इन्हें कहते हैं, डायएटम्स भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। डायएटम्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है इट इज लाइक सोप बॉक्स। सोप बॉक्स यानी आपका साबुन का जो केस होता है, ठीक है, जिसमें आप सोप को रखते हैं, तो वो दो तरफ से बंद होता है, ठीक है। तो इसलिए इनके स्ट्रक्चर भी जो है वो सोप लाइक स्ट्रक्चर है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इनको डायटम्स कहा जाता है। यूज इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन, और इनका इस्तेमाल जो है वो कमर्शियल लेवल के ऊपर भी होता है। ये इस्तेमाल किए जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, चीजों को फिल्टर करने के लिए, लिक्विड को फिल्टर करने के लिए, एज वेल एज पॉलिशिंग के लिए भी जो इनको कहा जाता है। अब डायटम्स ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, थोड़ा सा आगे का भी बता दूं आपको, इवन दो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, कि जब दुनिया वजूद में आई, व्हेन द प्लैनेट अर्थ ओरिजिनेट, तो स्टार्ट के कुछ जो ऑर्गेनिजम्स थे धीरे धीरे वो डेवलप होना शुरू हुए, और बिगिनिंग के अंदर जो तैयार होने वाले थे वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के जैसे थे। अब दुनिया के अंदर जो है ये सब तरफ फैल गए, और पूरे जमीन के ऊपर जो है वो एक जमाने में डायटम्स जो है वो फैले हुए थे, ठीक है, इनके ग्रैन्यूल्स जो है वो फैले हुए थे। तो उस पीरियड के अर्थ को डायटमियस अर्थ कहा जाता है, और ये बहुत दिनों तक जो है ये दबे हुए रहे मिट्टी के अंदर, और आफ्टर दैट दे कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर जो है वो तब्दील हो गया, ठीक है। तो ये पहला आपका टाइप था प्रोटिस्ट का, दैट इज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट।
क्या क्या याद रखेंगे? क्राइटोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, माइक्रोस्कोपिक है, फोटोसिंथेटिक है, प्रोड्यूसर्स हैं, डायटम्स है, सोप के बॉक्स जैसा इनका स्ट्रक्चर है, फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग के अंदर ये यूज में आते हैं, इनका यूज होता है कमर्शियल लेवल पे, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट। सेकंड टाइप के ऊपर, दैट इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट नोन एज प्रोटोजोन्स। देखिए कंपैरेटिवली स्टडी आप कीजिए, वो क्राइसोफाइट्स के नाम से जाने जाते थे, ये प्रोटोजोन्स के नाम से जाने जाते हैं। एनिमल लाइक यानी कि इनके अंदर अब ज्यादातर एनिमल के जो है वो कैरेक्टर्स मौजूद होंगे, दैट्स व्हाई द नेम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। दे आर प्रोटोजोन्स। हेटेरोट्रॉप्स, वो ऑटोट्रॉप्स थे क्योंकि प्लांट लाइक थे, ये हेटेरोट्रॉप्स हैं क्योंकि ये एनिमल लाइक है, यानी कि ये गैर खुद कफील है, ये अपने ग़िज़ा के लिए दूसरों के ऊपर मुनहसर होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, सो दे आर हेटेरोट्रॉप्स। लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है, यानी कि हरकत करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए इस्तेमाल करने वाले आज़ा को, ऑर्गन को लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। अब ह्यूमन बीइंग का, इंसानों का लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो लेग है, हम पैरों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन। तो ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी जो है वो मूवमेंट बताते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाते हैं और वो जाने के लिए जिस आज़ा का इस्तेमाल करते हैं उसे लोकोमोटरी ऑर्गन कहा जाता है। अब ये लोकोमोटरी ऑर्गन अलग अलग हैं। सूडोपोडिया इन अमीबा, अमीबा के बारे में आपने सुना है, बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, तो आज जाके हमें पता लगा कि अमीबा इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, प्रोटोजोन है, और वो सूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया ये लफ्ज जो है ये दो अल्फाजों से मिला है। सूडो यानी कि फेक जिसे कहते हैं, और पोडिया यानी कि लेग, ठीक है, यानी फेक लेग यानी नकली पैर इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके लेग्स जो है वो तब्दील होते रहते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होते रहता है, इसलिए इसको सूडोपोडिया कहा जाता है, ठीक है। सूडोपोडिया के जरिए ये मूवमेंट करता है। फ्लैजेला इन एंटाइम्बा, एंटाइम्बा नाम का एक प्रोटोजोन है, उसके पास जो है वो फ्लैजेला रहता है, ठीक है, यानी कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, फ्लैजेला जिसे कहते हैं, उसको मूव करके, जैसे गाय की पूंछ होती है वैसा ही इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास, इस प्रोटोजोन्स के पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको ये मूव करता है और ये आगे बढ़ता है, ठीक है, तो फ्लैजेला का इस्तेमाल करता है। एंटाइम्बा, एंटाइम्बा हिस्टोलिटिका इसका नाम है, जो अमीबॉइक वगैरह के अंदर ये जो है वो डिसेंट्री में बीमारी के अंदर बीमारी पैदा करने वाला ये प्रोटोजोन है। उसके अलावा सीलिया का भी इस्तेमाल होता है पैरामीशियम के अंदर, ठीक है, देखिए ये जाने पहचाने नाम है, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, इनके आप बहुत सारे सालों से 8, 9, 10 में जो है वो आपने इनको सुना भी है, देखा भी है, इनके स्ट्रक्चर्स भी देखे हैं। तो पैरामीशियम के पास जो है वो सीलिया रहते हैं, ठीक है, सीलिया यानी कि बारीक बारीक थ्रेड, छोटे 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 जो होते हैं वो सीलिया कहलाते हैं। तो वो सीलिया को ये मूवमेंट देते हैं, मूव कराते हैं, और ये पैरामीशियम जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग एग्जांपल्स हैं। प्लाज्मोडियम भी एक एग्जांपल है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का, कॉजेस मलेरिया। मलेरिया ये एक आम बीमारी है, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना है मलेरिया के बारे में। तो ये मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट जो है वो होता है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम के भी अलग अलग जो है वो वैरायटीज हैं, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपुरम, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया कॉज करने वाला प्रोटोजोन है, ये भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। सो दैट वाज द सेकंड वन, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब आ जाइए तीसरे वाले पे, और वो है डायनोफ्लाइजिलेट्स। डायनोफ्लाइजिलेट्स, डायनोफ्लाइजिलेट्स ये ज्यादातर जो है वो एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक यानी पानी के अंदर जो है वो पाए जाने वाले। फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल इनके अंदर मौजूद है, एंड मोर स्पेसिफिकली इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोजिक सेल वॉल इनके अंदर मौजूद होती है। 2 फ्लैजेला, अब इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। फ्लैजेला क्या है? फॉर एग्जांपल अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये फ्लैजेला, ये फ्लैजेला, ठीक है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो कहलाता है फ्लैजेला। तो 2 फ्लैजेला यहाँ पे मौजूद होते हैं, इसीलिए इनको डायनोफ्लाइजिलेट कहा जाता है। डायनोफ्लाइजिलेट, 2 फ्लैजेला रखने वाले।
गाइनोलॉक्स नाम का इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और रेड पिगमेंट्स। अब इनकी खास बात ये है कि इनके अंदर पिगमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं, यानी कि जर्रात जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं, ग्रैन्यूल्स जर्रात जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं, जो अलग अलग कलर जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है गाइनोलॉक्स नाम का जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर रेड पिगमेंट होते हैं। और आपने बहुत सारे वक्त सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी समंदर का पानी जो है, सी वाटर, इट लुक्स लाइक रेड, ठीक है, कहीं कहीं जगह पे पूरा एकदम लाल रेड कलर का जो है वो आपको पानी नजर आता है समंदर में। क्यों नजर आता है, उसके पीछे ये रीजन है, ठीक है। क्या रीजन है कि वहां पे गाइनोलॉक्स आपका डाइनोफ्लैजिलेट मौजूद होते हैं और उसके अंदर से रेड कलर जो है वो इमिट होता है, और इसलिए पूरा समंदर का जितना भी आपको वहां पे डाइनोफ्लैजिलेट रहेंगे उतना पानी जो है वो रेड, डार्क रेड कलर का जो है वो नजर आएगा। रेड सी के लिए ये जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। दैट इज द थर्ड टाइप। चौथे पे आ जाइए, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। नेम इटसेल्फ इंडिकेट द मीनिंग, नाम खुद बता रहा है, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, यानी कि फंगाई के जैसे दिखने वाले प्रोटिस्ट, नोन एज मैक्सोमाइसीट्स। इनका एक ग्रुप है, वो ग्रुप को नाम दिया गया है मैक्सोमाइसीट्स। दे आर साइप्रोफाइटिक। साइप्रोफाइटिक, देखो, प्लांट लाइक जो थे वो ऑटोट्रॉफ्स थे, खुद कफील थे। एनिमल लाइक जो थे वो हेट्रोट्रॉफ्स थे, दूसरों के ऊपर डिपेंड थे। फंगा लाइक जो है, दे आर साइप्रोफाइटिक। साइप्रोफाइट्स ये एक खुसूसियत है फंगस की। सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है, दोज हु डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, यानी कि मरे हुए, मुर्दार, सड़े गले चीजों के ऊपर जिंदा रहने वाले जानदारों को कहा जाता है सैप्रोफाइट। सो दीज फंगाई लाइक प्रोटिस्ट आर साइप्रोफाइटिक इन नेचर। साइप्रोफाइटिक होते हैं, डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर जो है वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस स्पोर्स विच सर्वाइव इन टफ कंडीशंस, और ये जो है वो स्पोर्स जो है वो तैयार करते हैं। इनके अंदर बारीक बारीक स्पोर्स जो तैयार होते हैं, अगर स्टारवेशन कंडीशन आ जाए या टफ कंडीशन आ जाए, अगर ये खत्म होने के करीब आ जाए, तो ये अपने अंदर बारीक बारीक सख्त मजबूत किस्म के कंकर जैसे होते हैं, कैंकर, तो उसको ये तैयार करते हैं, जिसे स्पोर्स कहा जाता है। और टफ कंडीशन खत्म होने के बाद ये स्पोर में से और फिर फंगाई लाइक प्रोटिस्ट जो है वो तैयार हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। So that was the fourth one, that is fungi-like protist. Fifth one, euglenoids, no cell wall. यूग्लेना के बारे में भी आप लोगों ने दिखा है, तो ये एक अलग क्लास के अंदर आता है। इस क्लास को ही नाम दे दिया गया उसका यूग्लेनॉइड्स। तो इनके पास सेल वॉल जो है वो नहीं होती है। नो सेल वॉल, हैव प्रोटीनेशियस कवर, मगर इनके पास जो है वो प्रोटीनेशियस कवर, इनके ऊपर एक प्रोटीन का कवर जो है वो मौजूद होता है, प्रोटीनेशियस कवर। Behaves like heterotroph in absence of light, have pigments for photosynthesis. अब इसकी खास बात ये है कि ये स्पेशल फीचर है इनका, स्पेशल कैरेक्टर है इनका, और वो ये है कि इनके पास जो है वो ये बिहेव दोनों टाइप का करते हैं, ठीक है। अगर लाइट वहां पे नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉप के तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। और अगर वहां पे लाइट मौजूद होती है, ये जहां पे है वहां पे अगर लाइट मौजूद है तो लाइट को कैच करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। दे बिहेव लाइक ऑटोट्रॉप, ठीक है। जब लाइट होती है तो लाइट को कैच करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, पिगमेंट इनके पास मौजूद होते हैं। और जब ये डार्क में होते हैं, जब ये अंधेरे में होते हैं और जहां पे लाइट नहीं होती है, तो उस वक्त दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स। सो दे आर बोथ हेटेरोट्रॉप एज वेल एज ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो ये उनकी एक खास बात होती है यूग्लेनॉइड्स की, ठीक है। सो दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा एंड देयर डिफरेंट सब टाइप्स, ठीक है। तो ये 5 चीजें जो है वो आपने याद रखना है और उसके कैरेक्टर भी जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। सो टुडे विल स्टॉप हियर, आज हम ये उठते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, और जो हजरात ने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं आपको जल्द मिल सके, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए बाजू हट रहा हूँ, आप जो है इसकी पॉज कर लीजिए या इसका फोटो निकाल के जो है अपने नोट्स जो है तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए,